हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम नेशनल पार्क ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, इंडिया के आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पूरी डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर सिर्फ उन्हीं को आपको डिस्कस करवाऊंगी। राइट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1972 में एक एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था। तो वो आया था आपका 1972 में। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, जब आपका 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है उसके बाद जो है हम जो नेचुरल आपके हैबिटेट्स थे उनको सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने IUCN के अकॉर्डिंग, अब IUCN क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है जिसके अंडर जो है हम जिसके अकॉर्डिंग जो है हम जो नेचुरल आपके हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्ट के अंडर जो ये एक्ट लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। राइट, इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट किया जाएगा? इसमें एंटायर जो आपका इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, जिसमें आपका आता है फ्लोरा, फौना एंड लैंडस्केप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर जो है प्रोटेक्ट की जाएगी, उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखिए, अगर मैं 1970 की बात करूं तो सिर्फ 5 नेशनल पार्क जो है वो थे इंडिया में, बट अगर आज की बात की जाए तो आज आपके अराउंड 104 या 105 नेशनल पार्क जो है वो इंडिया में हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं उनको देख लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, सबसे पहले कौन बनाया गया था। ये चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी नेशनल पार्क आपको याद होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर याद होने चाहिए कि कौन सा सबसे पहले बनाया गया था और कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे नया है। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। राइट, फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया जो था, सबसे पहले इंडिया में जो नेशनल पार्क बनाया गया था वो था आपका हेले नेशनल पार्क। हेले जो नेशनल पार्क है ये आपका 1936 में बना था और हेले जो नेशनल पार्क है इसको जो है अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। देखिए, ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में आपका सबसे पहले इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो उत्तराखंड में बनाया गया था और वो था आपका हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जब ये बना था तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हाल ही में चर्चा में है, करंट अफेयर का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम बदल कर जो है अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, इसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए वो आपका उत्तराखंड का नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट, नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट इन इंडिया। सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है आपका इंडिया का वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। और ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है आपका लद्दाख में और ये फैला हुआ है 4400 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। राइट, ये जो है साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इंडिया का तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ही। साथ में अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क है वो है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। देखिए, आपने याद कैसे रखना है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपने इस तरह से याद रखना है कि ये लद्दाख में है ना। और आपको याद कैसे रहेगा? देखिए, सबसे पहले जब बिल्कुल नॉर्थ से अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आता है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब दोनों जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, तो सबसे पहले क्या आता है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि सबसे पहले आ गया आपका लद्दाख और लद्दाख में आपका है सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। फिर सबसे छोटा कैसे याद रखेंगे? साउथ बटन नेशनल पार्क। देखिए, बटन कितना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है ना बटन, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि साउथ बटन जो नेशनल पार्क है वो इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है,
फिर हम देखते हैं स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है? तो वो है आपकी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया, वो है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, राइट, और ये आपका गुजरात में है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अगर टोटल मरीन नेशनल पार्क पूछे जाएं इंडिया के, तो टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क है इंडिया में। ये भी आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। चलिए एक एक करके स्टेट वाइज जो नेशनल पार्क है इंडिया के वो देख लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका दाचीगाम नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में आता है, राइट। किश्तवाड़ भी आपने याद रखना है, और सलीम अली, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका दाचीगाम नेशनल पार्क, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में हमने देखा था हेमिस नेशनल पार्क है, और एक ही नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, इवन साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है। फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हिमाचल में रहते हैं, तो हिमाचल की अगर जीके हमसे पूछी जाती है तो नेशनल पार्क में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हिमाचल में जो है 5 नेशनल पार्क है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो जो आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये आपका कुल्लू में है, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। और अगर आपने एरिया भी याद करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 754.5 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एरिया नहीं पूछा जाता है, बट आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? कुल्लू में है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबलबाड़ा। सिंबलबाड़ा जो नेशनल पार्क है ये सिरमौर में पड़ता है, और ये जो है आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो है आप इसका एरिया देख सकते हैं, मात्र 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतने से एरिया में फैला हुआ है, सिरमौर में है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। फिर है इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये भी आपका कुल्लू में है। और पिन वैली नेशनल पार्क ये आपका जो है ये है आपका लाहौल एंड स्पीति में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी आपका कुल्लू में है। देखिए कुल्लू में आपके 3 नेशनल पार्क है, एक है ग्रेट हिमालयन जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, फिर है इंद्रकिला, उसके अलावा आपका खीरगंगा, राइट, ये आपके कुल्लू के नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें सिरमौर की, तो सिरमौर में है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क जो कि सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का, और जो आपका पिन वैली है ये है आपका लाहौल एंड स्पीति में, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। हिमाचल के नेशनल पार्क जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यूटी, इसका मतलब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके नंदा देवी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क वैसे देख लीजिएगा, आता तो नहीं है। और वैली ऑफ फ्लावर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको जो है पता होनी चाहिए। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है आपकी? ये आपकी उत्तराखंड में है। वैसे भी आपको ये क्वेश्चन जो है अलग से पता होना चाहिए, फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, तो वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है वो भी आपका उत्तराखंड में ही है। 1982 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और जिम कॉर्बेट तो हमने देखा ही, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। 1936 में जब ये बना था तो उस टाइम जो है इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। उसके बाद नाम चेंज कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कर दिया गया, और अब जो है इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है, और अब इसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए किसका नाम चेंज कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है यूपी। यूपी में जो है दुधवा नेशनल पार्क है। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। झारखंड में है आपका बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा फिर आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये रामसर साइट भी है, और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका ये है, ठीक है। तो ये जो है आपका टाइगर रिजर्व भी है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपको पता है सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा कहाँ पर बनता है, तो उसी के आसपास जो है सुंदरवन नेशनल पार्क होगा, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है आपका
सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आजकल करंट अफेयर्स का मुद्दा बना हुआ है, बट ये आपसे शायद पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपका पेपर अभी तक जो है वो बन गया होगा। तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है अभी 1-2 दिन पहले ही इसकी न्यूज़ आई थी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है सिंगलीला नेशनल पार्क। सेकंड है गोरुमारा नेशनल पार्क, ये भी वेस्ट बंगाल में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, फिर है जल्दापारा नेशनल पार्क, राइट। वेस्ट बंगाल से पूछा नहीं जाएगा, अगर आएगा तो सिंगलीला नेशनल पार्क ही आपसे पूछा जाएगा। फिर उड़ीसा के हम देखते हैं। उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क अक्सर जो है ये चर्चा में रहता है क्योंकि ये जो है ऑलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है। ऑलिव रिडले कछुए जो है इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है आपका उड़ीसा में है। भीतरकनिका और सिमलीपाल 2 ही नेशनल पार्क है जो कि आपके उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान में सेकंड जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका इंडिया का, वो आपका राजस्थान में है। फर्स्ट हमने देखा था लद्दाख में था, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा है इंडिया का। और अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात की जाए तो राजस्थान में है, उसका नाम है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क, राइट। फिर है रणथंभौर। रणथंभौर भी आपका राजस्थान में है। इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर चर्चा में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ये आई थिंक पिछले एग्जाम में जो है पूछा भी गया था, आप एक बार चेक कर सकते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, राइट। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, जब आपको पता है मुकुंदरा हिल्स आपकी राजस्थान में पड़ती हैं तो मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो भी आपका राजस्थान में ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुजरात। गुजरात का जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है आपका गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है एशियाई जो शेर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है आपका, यही आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। हमने देखा भी था कि इंडिया का एकमात्र राज्य है जहाँ पर 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो 11 के 11 आपको याद नाम करने की ज़रूरत नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ के जाने हैं। जैसे कि सबसे बड़ा अगर हम मध्य प्रदेश का देखें, सबसे बड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है कान्हा नेशनल पार्क। फिर है आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो है संजय नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ के साथ शेयर है। और पन्ना नेशनल पार्क जो है पार्क को 2007 में एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था और 2020 में जो है इसे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था, ठीक है। फिर है आपका पेंच जो नेशनल पार्क है वो आपका महाराष्ट्र के साथ शेयर्ड है। सतपुड़ा भी आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा फॉसिल नेशनल पार्क है, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से लेकर। फिर है आपका छत्तीसगढ़ में जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगर वैली नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आजकल चर्चा में है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, राइट। नेक्स्ट है आपका असम में जो है डिब्रू सिखोवा भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है और ये आपका असम में पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है असम में वो है काजीरंगा से अगर आप पिछला कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क आप है, हर पेपर में एक काजीरंगा नेशनल पार्क से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों इम्पॉर्टेंट है समझते हैं, क्योंकि ये जो है एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम का, यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं जो कि किसी अन्य नेशनल पार्क में नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हाथी, जंगली भैंसा, टाइगर, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती है, बट ये फेमस है एक सींग वाले गेंडों के लिए। कई बार क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है, तो वो है आपका असम में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के जो 2/3 गेंडे हैं एक सींग वाले, वो जो है यहीं पर पाए जाते हैं। सोचिए आप, पूरे वर्ल्ड के 2/3 जो गेंडे हैं वो इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। इसके अलावा असम में और है आपका मानस टाइगर रिजर्व भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और
जो वाइल्ड बुफेलोज हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क असम में है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में है। असम के जो नेशनल पार्क है वो इम्पॉर्टेंट है और सारे ही पढ़ के जाइएगा आप। कई बार मानस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काजीरंगा तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। फिर है सिक्किम, सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सिक्किम का भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी अगर हम इसको देखेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया था 2016 में। तो ये नहीं पूछा जाएगा कब इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, बट ये जो है आपकी मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। एकमात्र जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद रखना है। मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड जो कि आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क है ये पूरे वर्ल्ड का जो कि फ्लोट करता हुआ नेशनल पार्क है, पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये इंटीग्रल पार्ट है लोकटक लेक का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकटक जो झील है वो कौन से राज्य में है, तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में है और लोकटक झील में ही जो है वो आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसी झील पे तैर रहा है, लोकटक झील पे तैर रहा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र। और आप इसकी फ़ोटोज़ देखना, गूगल पे डालना केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इतना सुंदर ये पार्क है ना, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत सुंदर है ये, एक बार जाकर देखिएगा गूगल पे, फिर आपको कभी भूलेगा भी नहीं कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ओनली फ्लोटिंग पार्क है वर्ल्ड का, और ये मणिपुर में है आपका, राइट। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपने एक दो याद रखने हैं, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी जो नेशनल पार्क है ये पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला पार्क है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक में आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, इसको 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व भी हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइगर रिजर्व भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कर्नाटका में है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुदेरमुख नेशनल पार्क। फिर हम देखते हैं उसके अलावा हम देखते हैं केरला में है आपका अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क। इसके अलावा है आपका एराविकुलम नेशनल पार्क। फिर है आपका जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पेरियार नेशनल पार्क। आपको पता होना चाहिए केरला से जो है पेरियार नदी भी बहती है, तो पेरियार जो नेशनल पार्क है वो भी आपका केरला में ही है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आपको पता है साइलेंट वैली जो है वो केरला में है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपका कहाँ हुआ, केरला में ही हुआ। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ें रिलेट करके याद रख सकते हैं, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे भी याद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं तमिलनाडु में है आपके गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी अन्नमलाई नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। फिर है मुदुमलाई, और यही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार में जो है आपके एक है आपका कैंपबेल नेशनल पार्क, और जो कि इम्पॉर्टेंट है, और है आपका मिडल बटन आइलैंड, महात्मा गांधी मरीन, ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा है आपका सेडलर पीक नेशनल पार्क, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। वीडियो के शुरू में ही हमने देखा था जो साउथ बटन नेशनल पार्क है वो आपका अंडमान निकोबार में है, और ये इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए साउथ बटन नेशनल पार्क जो है सबसे छोटा है, राइट।
ये थे आपके नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया जो कि हमने कवर कर लिए हैं। सारे नेशनल पार्क जो है वो पढ़ा दिए हैं। देखिए, अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ने हैं, सारे आपको याद रखने हैं, आपको हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। आप सारे पढ़िए, मैंने आपको फोटोज़ लगाई हुई हैं, आप सारे के सारे पढ़ सकते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, 1972 का एक्ट है और कई बार पूछा जाता है, पिछली बार भी एग्जाम में ये आया था। ठीक है, और IUCN भी आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके अलावा कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे छोटा है, हमने सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।